हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने टीचर्स का नाम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 10। क्या डेट है? 28 जनवरी 2022। ये है रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी। ये SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है पौधा घर, प्लांट नर्सरी। सानिया के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूंकि सानिया को प्रकृति से बहुत लगाव है, इसलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वह बहुत दिनों के बाद वहां गई, तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे, जिनके नाम वह नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे, तो पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। सानिया ने एक सूची बनाई, जिनमें पौधों के नाम और पौधा घर में उनकी संख्या थी। आइए उसकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर है फूलों के पौधे और यहाँ पौधों की संख्या, और यहाँ है संख्या शब्दों में हिंदी/अंग्रेजी। तो गेंदा के पौधे कितने हैं? 132। सूरजमुखी के हैं 92। गुलबहार के पौधे हैं 76। चमेली के पौधे हैं 189। गुड़हल के पौधे हैं 202 और चंपा के हैं 154। तो अब हमें इनको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो चलो इनको शब्दों में लिखते हैं। 132, इसको कैसे लिखेंगे? 132। 132 132 यानी 100 100 132 THIRTYTWO 32। ठीक है। 132 को कैसे लिखेंगे? 132। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है 92, 92। तो 92 को कैसे लिखेंगे हम? पहले हिंदी में लिख लेते हैं 92। तो लिखेंगे 92 92 यानी 92। 92। फिर है गुलबहार 76। तो पहले लिखेंगे 76। 76 यानी कि 76। SEVEN 7 TY 76 SIX 6। फिर है चमेली 189। तो यहाँ लिखेंगे 189 यानी 100 100 189 EIGHTY 9। तो ये हो जाएगा 189, 189। ठीक है, 189।
फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 202। गुड़हल के फूल के पौधे कितने हैं? 202। तो पहले हम लिखेंगे हिंदी में 202। अब हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको 200, 200, 200, TWO2। ठीक है। फिर उसके बाद है चंपा, कितने हैं? 154। तो लिखते हैं 154। चौवन को कैसे लिखेंगे? 54। 154, 54 यानी 100, 100, 54, FIFTY FOUR 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 154, 154। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर फलों के पौधे हैं। फलों के पौधे, यहाँ पर पौधों की संख्या है। यहाँ पर भी आपको ऐसे लिखना है, संख्या शब्दों में लिखनी है, हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पर पहले सेब है, सेब के 180 पौधे हैं। जामुन के 109 हैं। आम के 122 हैं। अनार के 56 हैं। अमरूद के 95 हैं। पपीता के 173। तो पहले लिख लेते हैं सेब 180, 180, सी 180। तो इसको लिखेंगे फिर हम 100, HUNDRED 100, 180। ठीक है, 180। फिर नेक्स्ट देखो जामुन, जामुन के कितने हैं? 109। तो यहाँ पर लिख देंगे 109, 109। ठीक है, यानी कि 100, 100, HUNDRED 9, NINE 109। फिर नेक्स्ट है आम। तो आम के कितने पौधे हैं? देखो 122, 122, 22 यानी कि 100, HUNDRED 22, TWENT 20, TWO2 22। फिर है अनार, अनार के कितने हैं? अनार के हैं 56 पौधे, 56। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले 56, 56 यानी कि 56, FIFTY 50, SIX 56। फिर है अमरूद 95, 95। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले हम 95, 95, 95, NINETY 95, FIVE 5। ठीक है। फिर उसके बाद है पपीता 173।
तो पहले 173 लिखेंगे। यहाँ पर पपीता 173 ती ह अद त र 73। तो ये हो जाएगा 100 HUNDRED 100 70 SEVENTY 73 73। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा 173 173 कंप्लीट। फिर देखो क्या करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न है फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हमें फूलों के पौधे लगाने हैं, तो ये है फूलों के पौधे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लगाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या यानी सबसे कम पौधे कौन से हैं, गुलबहार के 76, तो यहाँ लिख देंगे 76। फिर उसके बाद देखो उससे ज़्यादा संख्या किस में है, सूरजमुखी के 92। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा संख्या है गेंदा 132, तो यहाँ पर 132 लिखेंगे गेंदा के फूल। फिर उसके बाद देखो 154 चंपा 154 चंपा के पौधे। फिर उसके बाद है चमेली 189 और सबसे ज़्यादा है 202 गुड़हल 202। तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ती हुई संख्या लिखती हमने। फिर नेक्स्ट ये मतलब हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, गेंदे के पौधे चमेली के पौधों से कितने कम हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर दिखते हैं हम गेंदे के कितने पौधे हैं 132, चमेली के पौधे कितने हैं 189। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। 189 में से 132 को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे 7, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो ये हो जाएगा 57 यानी 57। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गेंदे के पौधे चमेली के पौधे से कितने कम है, 57 पौधे कम है, 57 पौधे कम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 3, सेब के पौधे अमरूद के पौधे से कितना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर सेब के पौधे कितने हैं 180 और अमरूद के पौधे हैं 95, तो कितने ज़्यादा हो गए, पहले माइनस करके देख लेते हैं। 180 में से जब हम 95 को माइनस करेंगे तो माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पर हासिल लेंगे 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ जाएंगे 7, तो यानी यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएंगे 17, तो 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8 85, तो कितने ज़्यादा हैं 85 पौधे ज़्यादा हैं, 85 पौधे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बेटा प्रश्न नंबर 4 है फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर फूलों के पौधे दिए गए हैं, सबको आपको काउंट करना है। गेंदे के 132 हैं, सूरजमुखी के 92 हैं, गुलबहार के 76, चमेली के 189, गुड़हल के 202, चंपा के 154। तो इनको सबको काउंट करेंगे तो देखो कितना होगा 4 2 6, 6 और 9 कितने होते हैं 6 और 9 15, 15 और 6 21 22 23 24 25, 25 का 2 हासिल को 2। ठीक है, तो 5 2 हासिल के 7, 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 और 7 कितने होंगे 22, 15 5 20 21 22, 22 और 9 कितने होते हैं 22 और 9 हो जाएंगे आपके 31,
31 और 3 34, 34 का 4 का हासिल को 3, 3 1 4 5 6 7 और 1 8, तो ये हो जाएंगे 845। तो बेटा आपको सबको काउंट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 845। फूलों के कुल कितने पौधे हैं? 845 पौधे। फिर नेक्स्ट है फलों के कुल कितने पौधे हैं। अब हमें फलों के पौधे काउंट करने हैं, तो चलो बेटा इनको जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 है, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 9 कितने होंगे? 16 और 9 हो जाएंगे 25, तो 25 यहाँ पर 0 है, तो 25 का 5 लिखेंगे यहाँ पर, हासिल को 2। ठीक है, और अब काउंट करते हैं 7 और 9 कितने होंगे? 7 और 9 होंगे 7 दूनी 14 15 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे? 16 5 होंगे 21, 21 और 2 23, 23 और 8 कितने हो जाएंगे? 23 और 8 हो जाएंगे 31, 32, 2 हासिल के 33, 33 का 3 हासिल को 3, 3 और 1 4 5 6 7, तो ये हो जाएंगे 735। तो आपको देखिए सबको प्लस करना है, तो सबका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 735। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फलों के कुल कितने पौधे हैं? 735 पौधे। फिर नेक्स्ट है किसके पौधे ज़्यादा हैं, फल या फूल, और कितने ज़्यादा हैं। तो देखो जो फूल के पौधे थे वो थे कितने? 845। यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक बार, 845 थे फूलों के पौधे, और फल के थे 735। तो माइनस करके देख लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1। तो यानी फूलों के पौधे ज़्यादा हैं। किसके पौधे ज़्यादा हैं? फूल के, फूलों के कितने ज़्यादा हैं? 110 पौधे ज़्यादा हैं, 110 पौधे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के नाम से परिचित करवाइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटोन किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।